देखो जी, बटोगे कटो का मतलब ये है कि तो लोग सोचते हैं कि हम बट गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है और हमें काटा जा रहा है बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए, ना कि इसमें किसी वर्ग या विशेष का महत्व है कि उनके लिए बोला जा रहा है। जलील, हाँ, इम्तियाज जलील। अच्छा, मैं तो कुछ और सोचा। जलील एक दूसरा वर्ड भी होता है। जलील हो, कोई भी कुछ हो, हमें किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व को मजबूत रखना है। मेरा नाम सुनील खुरचन है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दिल्ली प्रांत उपाध्यक्ष हूँ मैं जी। समय आने पे वो कटेंगे और बटेंगे है ना, तो इसलिए छटेंगे भी और कटेंगे भी और बटेंगे भी। अगर ईवीएम में इतना दिक्कत होती है तो सारी सीटें हम ही ले आते, फिर तो दूसरे को जीतने ही नहीं देते। वो समय का इंतजार करो, समय आने पर सब पता चल जाएगा कौन हार रहा कौन जीत रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल जी जिम्मेवार हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है। जो कर रहा है उसको सब दिख रहा है। दिल्ली आरएसएस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील खुरचंद जी हमारे सामने हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आजकल जो विपक्ष वाले आप लोगों पर नारा लगा रहे हैं, खास करके बीजेपी पर, कि ये बटोगे कटोगे, ये क्या नारा है जो है, मतलब आप समाज को बांट रहे हैं? देखो जी, बटोगे कटो का मतलब ये है कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं हमारे, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं छोटे लेवल में कार्यकर्ता के, तो उनके लिए है कि वो लोग सोचते हैं कि हम बट गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है और हमें काटा जा रहा है बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए। तो ये संगठन के लिए लोगों की सोच है, ना कि इसमें किसी वर्ग या विशेष का महत्व है कि उनके लिए बोला जा रहा है। ओवैसी जी की पार्टी के हैं और जलील साहब है, वो कह रहे हैं कि ये जो नीतीश राणे हैं, ये पोस्टर बॉय बना करके इस तरह से जो है घेर करके मुसलमानों पर अत्याचार करने की बात हो रही है। जलील, हाँ, इम्तियाज जलील। अच्छा, मैं तो कुछ और सोचा। जलील एक दूसरा वर्ड भी होता है। अच्छा, मतलब ये लोग जो है आप जो है कटाक्ष कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं सर, क्या कहना है आपका? ये लोग आरोप लगा रहे हैं आपकी, मुसलमानों को घेर रहे हैं आप। कोई भी जलील हो, कोई भी कुछ हो, हमें किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमें सिर्फ हिंदुत्व को मजबूत रखना है और चाहे कोई भी वर्ग हो, किसी के बारे में हल्का नहीं बोलना है। हर आदमी अपने आप में रोटी अपने आप खा रहा है, अपने आप कमा रहा है। हमें क्या हक है किसी को बांटने का? आप खुरचंद साहब, आप अपने बारे में एक बार और बताएं दर्शकों को। मेरा नाम सुनील खुरचंद है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दिल्ली प्रांत उपाध्यक्ष हूँ मैं जी। और हमारा संगठन ये कहता है कि लोगों के लिए काम करना है, लोगों को बांटना नहीं। हाँ, हमारे लिए हर समाज एक है, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग जो है ना बोलते हैं कि भाई ये कटोगे बटोगे, और वो किस बात में कटोगे किस बात में बटोगे वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो बहला दिया जाता है, फुसला दिया जाता है। चुनाव जीतेंगे आप? चुनाव दिल्ली का जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। समय आने पे वो कटेंगे और बटेंगे है ना, तो इसलिए छटेंगे भी और कटेंगे भी और बटेंगे भी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आपको तो 240 पे उन्होंने रोक दिया और ये ऑक्सीजन मिल गई है इनको जो ईवीएम के दम पर हरियाणा में, इसीलिए उछल रहे हैं। इनको घेर लेंगे इन चारों विधानसभा चुनाव में। ईवीएम में? हाँ, ईवीएम से आप हरियाणा में जीते हैं और ये चारों स्टेट जो है, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और जो है आपका यहाँ भी वही जीतेंगे। अगर ईवीएम में इतना दिक्कत होती है तो सारी सीटें हम ही ले आते, फिर तो दूसरे को जीतने ही नहीं देते। वो तो कह रहे हैं इन चारों स्टेट में हरा देंगे इनको, झारखंड में भी हराएंगे, महाराष्ट्र में भी हराएंगे। समय का इंतजार करो, समय आने पर सब पता चल जाएगा कौन हार रहा कौन जीत रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल जी जिम्मेवार हैं और केजरीवाल जी का कहना यह है कि पोल्यूशन जो है हरियाणा से या यहाँ से नहीं हो रहा है। तो मैं उनकी बात सच मान रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली से ही पोल्यूशन दिल्ली का आ रहा है, ना कि कहीं और से आ रहा है। आपकी पार्टी जो है, जो भी आरएसएस और बीजेपी तो एक ही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग, कि केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसमें कितना दम है? इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। जो कर रहा है उसको सब दिख रहा है। यानी कि जो है दिल्ली की सारी समस्याओं के लिए आप लोग केजरीवाल जी को ही दे रहे हैं जिम्मेवार। अंतिम प्रश्न है, कितनी सीटें लाएंगे आप? कितनी सीटें लाएंगे दिल्ली में? हमारे बस में चले तो हम तो 70 के 70 ले आए। सरकार आपकी बनेगी फिर अगर हमारा बस चले तो। आरएसएस के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष थे सुनील खुरचंद जी, अब साफ कह रहे हैं कि दिल्ली में इनकी ही सरकार बनेगी और आगे आप लोग देखते जाइए होता है क्या।